हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। देखेंगे कि इंडिया में जो अभी आयुष की काउंसलिंग चल रही है उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, क्या लेटेस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है डिफरेंट आयुष की काउंसलिंग में, डिफरेंट स्टेट्स में क्या हो रहा है और ऑल इंडिया कोटा में क्या हो रहा है, जिससे जो स्टूडेंट्स को सीट अभी तक भी नहीं मिल पाई है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे कि अब उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो कि आयुष करा रहा था, उसमें राउंड नंबर फर्स्ट, राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए थे। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि इंस्टीट्यूशनल राउंड जिसको भी बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूट के लेवल से होता है यानी कि कॉलेज के लेवल से होती है जो काउंसलिंग, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स आ गई थी। सीट मैट्रिक्स से स्टूडेंट्स ये देख सकते थे कि कहाँ पे कितनी सीट्स रिमेनिंग है और उसके लिए फिर इंडिविजुअल उस प्रॉपर कॉलेज में जाके उनको एप्लीकेशन करना था। यानी कि डीम्ड कॉलेज में जहाँ पे जितनी सीट्स हैं आपको डायरेक्टली उस डीम्ड कॉलेज में जाके एप्लीकेशन फिल करना था सीट्स को लेने के लिए। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनआईए, बीएचयू जैसा, वहाँ पे आपको फिज़िकली जाके अपना प्रोसेस करना है एडमिशन के लिए। इसके बाहर अगर हम देखते हैं स्टेट काउंसलिंग, जो कि सभी राज्य अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं, उसमें से एक आधी ऐसे स्टेट हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं बेसिकली। बाकी अदर स्टेट में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश अपना फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, चॉइस फिलिंग रिजल्ट हो चुका है, बच्चे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। इसमें जो भी बच्चों ने अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल किया था और अगर आप अपग्रेड में कॉलेज लेना चाहते हो तो अपग्रेड का नियम ये होता है, उसका रूल ये होता है कि अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो उससे पहले जो आपको राउंड नंबर फर्स्ट में कॉलेज मिला है उसको रिटेन करना कंपलसरी होता है। यानी कि उसमें एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना अनिवार्य होता है, जिसको आप लोग को करना ही ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करते हो उस कंडीशन में आपका सक्सेसफुली अपग्रेड नहीं हो पाएगा। यूपी में राउंड नंबर 2 जिसका कि 17 तारीख आज ही की रिज़ल्ट की डेट है, तो राउंड नंबर 2 के लिए भी यूपी में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। जो फर्स्ट राउंड में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो चॉइस फिलिंग करी थी, जो स्टूडेंट्स रह गए थे जिनको कॉलेज नहीं मिले था, उसी चॉइस फिलिंग के आधार पर राउंड नंबर 2 का रिज़ल्ट आएगा। और फ्रेश एंट्री उत्तर प्रदेश में मॉपअप राउंड में होगी। तो किसी भी रीज़न से अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते थे और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हो तो आप उत्तर प्रदेश के मॉपअप राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो चाहे आप अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो इस तरह से यूपी का इसके तैसे। और उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड का राउंड नंबर 1 हो चुका, राउंड नंबर 2 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके। अब उत्तराखंड का मॉपअप राउंड होगा जो कि ऑफलाइन मोड पे होगा, फिज़िकली देहरादून बच्चों को जाना होगा। बट इसमें अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से खोलेंगे मॉपअप राउंड में। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। उसके बाद फिज़िकल ही उनको देहरादून जाना है जहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो उत्तराखंड में भी एक मौका है आपको इंटर करने का और उत्तर प्रदेश में भी एक चांस है आपके पास। हरियाणा में आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट आ जाएगा 18 सितंबर को, 2 दिन की बात है। परसों तक हरियाणा का भी राउंड नंबर 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी अच्छी खासी सीट्स उधर भी बच रही हैं। राजस्थान का भी मॉपअप राउंड होना है, सेकेंड राउंड तक कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान के भी मॉपअप राउंड में फ्रेश इन्विटेशन होगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोलेंगे ऑनलाइन। 26 तारीख और 27 तारीख, 26 और 27 सितंबर को ओपन होगा। राजस्थान भी एक ओपन स्टेट है। राजस्थान के स्टूडेंट और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो अगर आप राजस्थान में भी एडमिशन की फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो राजस्थान में भी आप एंट्री कर सकते हो। मॉपअप राउंड 26 सितंबर से है, तो वहाँ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप फिज़िकल काउंसलिंग के लिए राजस्थान में अप्रोच कर सकते हो फॉर द राउंड नंबर 3 विच इज़ नोन एज द मॉपअप राउंड काउंसलिंग। उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा का फर्स्ट प्रोविजनल रिज़ल्ट यानी कि अलॉटमेंट आपका 16 सितंबर को कल आ चुका था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी उड़ीसा में चल रहा है जो कि 19 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद 2 और राउंड होने हैं, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड अभी उड़ीसा का चलेगा। महाराष्ट्र का राउंड नंबर फर्स्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, राउंड नंबर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। अब राउंड नंबर 3 यानी कि मॉपअप राउंड का रिज़ल्ट आएगा। उसके लिए भी कोई नया फ्रेश इनविटेशन नहीं जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, ना ही दोबारा से आपकी चॉइस लॉकिंग होगी, यानी कि प्रेफरेंस आप दोबारा से नहीं दोगे। जिन स्टूडेंट को सीट्स नहीं मिली हैं उन्हीं को सीट्स मिलेगी।
अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अभी सेकंड राउंड के रिज़ल्ट तक भी जो स्टूडेंट का स्कोर 300 प्लस भी हो, उनको भी प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस की सीटें नहीं मिली हैं। और अगर हम लास्ट ईयर का भी सिनेरियो देखते हैं तो महाराष्ट्र में आयुष का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है। सो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका स्कोर 300 से कम है, 200, 220, 250 या बिलो 200 का है, और आप अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, इसी साल 2019-20 के अंदर ही आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बेटर डिसीजन ये रहेगा कि अगर आपको अपने स्टेट में नहीं मिल पा रही है सीट, तो आप देख रहे हो कि अदर भी स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, तो किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग करा के अदर स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हो, जिससे आपका साल बच जाए और आपको एक साल का रिपीट नहीं करना पड़े। बिकॉज काफ़ी लो तक महाराष्ट्र में बिल्कुल भी चांस नहीं होता है कि आपको अलॉटमेंट जाए, खास करके बीएमएस में। बीएचएमएस के केस में कट ऑफ डाउन जाती है, बट बीएमएस के केस में ऊपर जाएगा। तो ये सीन है आपका महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद एमपी का देखते हैं, तो एमपी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद फ़िलहाल अभी पोस्टपोन्ड है, काउंसलिंग होल्ड पे कर डाल दी गई है। होपफुली जल्दी ही रीस्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग, और उसके बाद मॉपअप राउंड का फॉर्मेलिटीज़ होंगी। और मॉपअप राउंड में पहले तो बोल रखा था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, बट अब ये देखने की बात होगी कि हो सकता हो एमपी भी आपका मॉपअप राउंड में फ्रेश इन्विटेशन दे, जिससे बाहर के बच्चे भी एमपी में एडमिशन ले सकें। छत्तीसगढ़ का भी राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट राउंड नंबर 2 में नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, अब उन्हीं स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से अब हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल का भी प्रोसेस चल रहा है आपका काउंसलिंग का। 10 सितंबर तक की डेट थी इनविटेशन की, रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद अब आपकी फॉर्मेलिटीज़ चलेगी। बिहार का कोई अपडेट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है अभी आयुष के ऊपर कि कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा कॉलेज, अराउंड 27 कॉलेज की परमिशन जा चुकी है। काफ़ी कॉलेज ऐसे रहते हैं जो CCIM उसको रेगुलर टाइम पे मॉनिटर करती रहती है, वो अपने किसी भी पैरामीटर्स में सही नहीं हो पाती हैं। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, फैकल्टीज़ में कमी है, या टीचिंग स्टाफ कहीं पे भी कमी है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उस कॉलेज का एफिलिएशन ले लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फ़िलहाल अगर अभी भी देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, बट ये सीट्स इंडिया के डिफरेंट जगह पे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी फ़िल्टर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे सीट है और मेरे स्कोर के अनुसार मैं कहाँ की काउंसलिंग करूँ, जिससे मुझे एक जेन्युइन वे से काउंसलिंग के द्वारा ही एडमिशन मिल जाए। अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जितने भी एडमिशन्स अभी हो रहे हैं आयुष के अंदर, चाहे वो BAMS के एडमिशन हो, BHMS के एडमिशन हो, BUMS के एडमिशन हो, यानी कि सिद्धा के एडमिशन हो, सारे एडमिशन प्रॉपरली गवर्नमेंट कंडक्टेड ऑनलाइन काउंसलिंग और या ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा ही हो रहे हैं। कहीं पे भी कोई किसी टाइप का डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टली एडमिशन लिया है कहीं पे जाने या अनजाने में, तो ये आपका अपना रिस्क होगा। गवर्नमेंट विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट विच यू हैव डन। सो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के वेटेज को समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपको काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन हायर अ मेंटर। आप कोई मेंटर लेके इनकी हेल्प ले सकते हो कि काउंसलिंग को कैसे प्रोसेस करना है। काफ़ी बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाए थे नीट के एग्ज़ाम को, कुछ बच्चे कुछ ही मार्क्स से मिस हो रहे हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा मार्क्स से मिस हो रहे हैं। तो बच्चे नॉन क्वालिफाइड है, उनके लिए क्या होगा, उनको कब तक वेट करना है, आप लोग का एडमिशन कैसे होगा। अगर आप लास्ट 2018 की भी बात देखते हो तो 2018 में भी लास्ट में रूल आया था, कट ऑफ को डाउन किया गया था, नॉन एलिजिबल वाले बच्चों को एडमिशन मिला था। बट इम्पॉर्टेंट बात जहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए थे वो एडमिशन भी आपके गवर्नमेंट कंडक्टेड काउंसलिंग के द्वारा ही हुए थे। तो अभी ये समझने की बात है कि स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा है, टाइम निकल रहा है, एक पैनिक की सिचुएशन है। पैनिक की सिचुएशन में स्ट्रेस होता है और कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। आप लोग को थोड़ा सा धैर्य और रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही नॉन क्वालिफाइड के लिए कोई भी नोटिस आता है, नोटिस आएगा तो आपका आयुष मंत्रालय CCIM से आएगा या कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आएगा, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल नोटिस निकालने के लिए। तो ये एक पब्लिक नोटिस होगा, न्यूज़ चैनल्स पे भी आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएगा, ACS के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे भी हम बताएंगे। बट ये डायरेक्टली कहीं पे परमिशन नहीं मिलती है कि आप एडमिशन्स ले लें।
तो ये डायरेक्ट एडमिशन वाले सिस्टम को आप बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर देख के चलो कि आप जो कैरियर बनाने जा रहे हो वो आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो फ़िलहाल ये सितंबर के पूरे मंथ में जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनकी काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग फिनिश होने के बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखा जाता है कि अब कहाँ पे कितनी सीट्स रह गई हैं और अब इन सीट्स को फिलफ़िल करने के लिए फिर गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। उसमें पहला स्टेप ये होता है कि अभी जैसे आप लोग की परसेंटाइल डिसाइड हो गई है कि जनरल वाले बच्चे की 50 परसेंटाइल होनी चाहिए, यानी कि 134 नंबर होने चाहिए। कैटेगरी वाले SC ST OBC के बच्चों की 40 परसेंटाइल होनी चाहिए, यानी कि 107 नंबर होने चाहिए। तो ये परसेंटाइल को पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाउन किया जाता है। 50 से आपका 30-25 परसेंटाइल तक डाउन करी जा सकती है। तो उस बार जो बच्चे एलिजिबल होंगे तब उनका एडमिशन होगा, और उसके बाद भी अगर सीट्स काफ़ी ज़्यादा बच जाती हैं तब उस कंडीशन में नीट का क्राइटेरिया को हटाया जाता है। तो फ़िलहाल ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद आप सभी बच्चों को काउंसलिंग के द्वारा ही अलॉटमेंट प्रोसेस मिलेगा। और इसमें ये भी एक समझने की बात है कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में आ गया तो सभी स्टेट में आएगा। किसी स्टेट में अगर नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है या काफ़ी कम है तो ये फॉर्मूला वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये फॉर्मूला वहीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिस स्टेट के पास नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, सपोज़ के लिए एक स्टेट है, स्टेट नंबर A, उसके पास 4000 सीट्स अभी भी रिमेनिंग है, तो उसके स्टेट के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। और दूसरा स्टेट है जहाँ पे ओनली 40 सीट्स रिमेनिंग है, वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। काफ़ी डायनेमिक्स होते हैं ये रूल एंड रेगुलेशन, काफ़ी बदलाव आता रहता है समय के अनुसार, जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। तो नॉन एलिजिबल वाले स्टूडेंट्स आप लोग फ़िलहाल अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक वेट करो, आप लोग सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चों का एडमिशन होगा, बट इसमें भी परसेंटाइल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि जो बच्चों की परसेंटाइल एटलीस्ट 30 परसेंटाइल तक आप लोग की है तो आप लोग एक सेफ जोन में हो, आप लोग का एडमिशन होने की काफ़ी अच्छी पॉबिलिटी रहेगी। उसके नीचे की परसेंटाइल वाले बच्चों को थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। सो ये थी अभी तक की आयुष की काउंसलिंग की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, अगर आपको अभी भी सीट नहीं मिली है, देयर आर एम्पल ऑफ सीट्स इन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो आप उसको देखो कि कहाँ पे सीट से एक प्रॉपर वे से उस सीट के लिए अप्रोच करो काउंसलिंग के द्वारा। अगर आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल पा रही है तो आप अदर स्टेट की काउंसलिंग करके सीट लीजिए। अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं सो आप वेट करिए। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी और जिससे आप एक स्मूथ तरीके से काउंसलिंग करके अपना अलॉटमेंट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ इन ऑर्डर टू सर्च योर एडमिशन और डू योर काउंसलिंग, तो उस कंडीशन में आप हमारी टीम ACS से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो जिस पे हम आपको मेंटर करेंगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, कहाँ की काउंसलिंग करनी चाहिए, कैसी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, जिससे आपको स्मूथली अच्छी सीट अलॉटमेंट के थ्रू मिल जाए। So thank you very much friends for giving your valuable time. Do your counseling well and don't like react on every news। आप सब न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट मत करिए, न्यूज़ को देखिए, सुनिए, उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी को जानिए। इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जो कि अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं। सो गाइज, इट इज़ योर कैरियर, यू हैव टू डिसाइड वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।